आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लूका का सुसमाचार अध्याय 7 आयत 11 से लेकर 17 तक पर मनन करेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 11 टू 17। यहाँ पर हम यीशु मसीह का एक चमत्कार के बारे में पढ़ सकते हैं जो नाइन नामक एक नगर में हुआ। उस घटना को या उस चमत्कार को मैं इन शॉर्ट आपके सामने बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह साथ में यीशु के चेले और एक बहुत बड़ी भीड़ नाइन नामक नगर के पास आ रहे थे और जैसे ये भीड़ नाइन नामक नगर के फाटक के पास पहुंचे तो उस नगर से एक दूसरी भीड़ निकलकर आ रहे थे। और ये कौन सी भीड़ थी? वहां पर एक जवान लड़का जो अपने माँ का इकलौता बेटा था वो मर गया था, इसलिए लोग लाश को लेकर बाहर आ रहे थे। तो जब दोनों भीड़ एक साथ आए, यीशु मसीह ने देखा कि वो स्त्री बहुत रो रही है क्योंकि वो माँ का इकलौता बेटा था और साथ में वो बहन एक विधवा स्त्री थी। तो उस बहन की मानसिक स्थिति को हम समझ सकते हैं कि वो बहन के लिए और कोई नहीं है। उनका हस्बैंड का मृत्यु हुआ और अब उनका बेटा जो उनके लिए इकलौता बेटा है वो भी मर गया है। अब वो बहन इतनी दुखी है, रो रही है। यीशु मसीह इस बहन को देखकर तरस खाया और यीशु ने उनसे कहा मत रो। और यीशु मसीह पास जाकर उस अर्थी को छुआ और कहा हे लड़का, मैं कहता हूं उठ। और जैसे ही यीशु ने ये कहा वो मरा हुआ लड़का फिर जीवित हुआ। वो उठकर बैठ गया और बातें करने लगा और यीशु मसीह ने उस लड़का को अपने माँ के हाथ में सौंप दिया। उस नगर के लोग इस घटना को देखकर बहुत भयभीत हुए और साथ में आश्चर्यचकित हुए। वो लोग आपस में कहने लगे कि हमारे बीच में कोई बड़ा भविष्यवक्ता आया है। और वो लोगों की बातचीत के कारण उस पूरे नगर में ये घटना के बारे में खबर फैल गया। ये है जो घटना नाइन नामक नगर में हुआ। अब इस घटना से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं जो हमारी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहली बात को हम सीखेंगे। जैसे हमने घटना सुना वैसे ही हम लोग दोबारा एक बार उस सीन को हमारे माइंड में प्ले करेंगे। एक तरह से यीशु और यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक और बड़ी भीड़ आ रहे हैं। एक नगर की ओर जा रहे हैं और दूसरा नगर से निकल कर आ रहे हैं। जब हम लोग दोनों भीड़ की तरफ ध्यान देंगे, एक भीड़ में यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह जिन्होंने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो यीशु मसीह जो जीवन है वो एक बड़ी भीड़ के साथ है और दूसरी तरफ एक भीड़ है जहां पर मौत घटी हुई है, एक लड़का जो मरा हुआ है और साथ में एक बड़ी भीड़। इन दोनों भीड़ के बीच का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? यीशु मसीह के साथ की भीड़ बहुत आनंदित है जबकि दूसरा भीड़ बहुत दुखी है क्योंकि उनके बीच में मौत है। जब ये दोनों भीड़ आमने सामने आ जाता है तब क्या होता है? यीशु मसीह जो जीवन है वो इस मरा हुआ लड़का को जीवित करता है। यीशु मसीह ने अपने बारे में यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में इस प्रकार कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, सिर्फ जीवन नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन देने आया हूं। तो यीशु मसीह जो जीवन देने आया इस मरा हुआ लड़का को फिर से जीवित करता है। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह जीवन देने आया है। आप अपने लाइफ में देखिए, अगर आज आप प्रभु से दूर हैं तो आप मौत के रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप यीशु को पुकारेंगे तो यीशु मसीह आपको जीवन देगा। सिर्फ जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन आपको देगा। या फिर आपके जीवन में आप देख रहे होंगे कुछ ऐसी बात है जो एक मरा हुआ अवस्था में पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार टूटा हुआ है या फिर आप आत्मिक जीवन में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रार्थना का जीवन मरा हुआ अवस्था में है, आप मन से बहुत दुखी है, आपके अंदर आनंद ही नहीं है, आप इतने दुखी है
कि आपको लगता है कि इससे अच्छा मैं मर जाता। देखिए मेरे प्रियो, आप कोई भी अवस्था में हो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह जीवन का दान देने वाला परमेश्वर है। आज आप जीवन चाहते हो, यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु मसीह आपको जीवन देगा। दूसरी बात जो हम इस घटना से सीख सकते हैं वो ये है, वो विधवा स्त्री अपने जीवन में बहुत दुख को सहा है। सबसे पहले वो अपना जीवन साथी को खो देती है और उसके बाद उसका एकमात्र आसरा, उनका इकलौता बेटा, वो भी मर जाता है। ये बहन अपने जीवन में बहुत दुखी है, अकेलापन को महसूस कर रही है। हालांकि उनके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ है जो उनके साथ दे रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनसे कुछ अच्छे शब्दों को बोल रहे होंगे। लेकिन ये बहन का मानसिक स्थिति को समझिए। ये बहन ऐसी परिस्थिति में फंसी हुई है जहां पर कोई भी इस बहन के लिए कार्य नहीं कर सकता। लोग तसल्ली के शब्द दे सकते हैं, लेकिन लोग इस बहन को तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहन अपना सब कुछ खो चुकी है जो उसको दोबारा समाज नहीं दे सकता। लेकिन जब ये बहन का मुलाकात यीशु मसीह से होता है, यीशु मसीह उस बहन के लिए अद्भुत कार्य करता है। मेरे प्रियो, ये बहन की जरूरत को कोई और पूरा नहीं कर सकता, समाज नहीं कर सकता, वो खुद नहीं कर सकती है, क्योंकि वो असंभव परिस्थिति है कि एक मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवित हो जाए। लेकिन यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह उस बहन के लिए वो चमत्कार करता है जो पूरा समाज या कोई और उसके लिए नहीं कर सकता। मैं एक और घटना को उसके साथ जोड़ना चाहती हूँ। हम लोग हन्ना के बारे में पढ़ सकते हैं। हन्ना अपने जीवन में बहुत दुखी थी क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा समस्या ये था कि उसके पास संतान नहीं था। अब हन्ना का पति उसको सांत्वना देता था, कंफर्ट करता था और कहता था कि मैं तेरे लिए 10 लड़कों से भी बढ़कर हूं। हस्बैंड कंफर्ट कर रहा है, पति अच्छे शब्द बोल रहा है, लेकिन हन्ना के पास कोई शांति नहीं है। हन्ना क्या करती है? प्रभु के सामने रोकर प्रार्थना करती है। जहां पर कोई भी हन्ना के लिए कुछ नहीं कर सकता, वहां पर परमेश्वर हन्ना का प्रार्थना सुनकर हन्ना के जीवन में एक चमत्कार करता है। वो जो बांझ स्त्री थी, प्रभु उसका कोख को खोल देता है और उसको संतान देकर आशीषित करता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी ऐसी जरूरत होगा जहां पर हमें ऐसा लगता है कि कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, किसी के हाथ में वो ताकत है ही नहीं कि मेरी परिस्थिति को बदले। मेरे प्रियो, मैं आपके पास ये शुभ संदेश लेकर आई हूं कि यीशु मसीह आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप मानसिक तनाव से होकर जा रहे हैं, आप डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं, आप बीमारी से होकर जा रहे हैं, आप अकेलापन से होकर जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कोई मुझे समझ नहीं सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, कुछ हद तक वो सही होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आपका मदद कर सकता है। यीशु को पुकारिए। यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपकी कठिन परिस्थिति प्रभु के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करेगा। तीसरी बात जो हम इस घटना से सीख सकते हैं वो ये है, यीशु मसीह जब इस बहन को देखता है, यीशु मसीह के मन में तरस उठता है। मेरे प्रियो, और तरस उठने के कारण यीशु मसीह उस बहन के लिए एक अद्भुत चमत्कार करता है। आज हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन हमें ये सिखाता है कि हम इससे भी बड़े काम करेंगे। तो हमारा हृदय में लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत दुखी है, जो अपने हालातों से हार गए हैं, जो डिप्रेशन में है, जो निराशा में है, क्या हम यीशु मसीह जैसे उन लोगों को देखते हैं? यीशु मसीह ने जब देखा, यीशु के मन में तरस उठा। हम जब लोगों को देखते हैं, हम क्या फील करते हैं? क्या उनके प्रति तरस
को हम अनुभव करते हैं, तो तरस अनुभव करते हैं, तो उसके बाद वही करना है जो यीशु ने किया। यीशु ने वहां पर उस बहन के लिए एक अद्भुत कार्य किया। आज हमारे पास यीशु मसीह का सामर्थी नाम है, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम से चमत्कार होगा। आज यीशु का नाम हमारे पास है, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम को इस्तेमाल करते हुए उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वहां पर अद्भुत चमत्कार होगा। पतरस और यूहन्ना के जीवन में हम देख सकते हैं, वो दोनों जब मंदिर जा रहे थे, उन्होंने एक लंगड़ा व्यक्ति को देखा और वो लोग कहते हैं, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु नासरी नाम है। और यीशु मसीह का सामर्थी नाम को इस्तेमाल कर वो लोग उस लंगड़ा व्यक्ति को चंगा करता है। तो आज हम हैं यीशु मसीह के चेले, हमारे द्वारा भी यीशु मसीह अद्भुत कार्य करना चाहता है, लेकिन क्या हम अपने लाइफ को प्रभु के सामने समर्पित कर कर कह सकते हैं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मेरे अंदर के फीलिंग्स को बदल, जो आप लोगों को देखकर महसूस करते हैं वही भावना मैं महसूस करूं। प्रभु जो चमत्कार आपने किया वही कार्य आज हमारे द्वारा इस पीढ़ी में होने पाए। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि यीशु मसीह ने उस लड़का को जीवित किया और अपने मां के हाथ में सौंप दिया। वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उस लड़का को अपने मां के हाथ में सौंप दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब उस मां के हाथ में उस लड़का को सौंपता है तो दो बातें हैं। यीशु मसीह चाहता है कि मां बेटा का ख्याल रखे और साथ में यीशु मसीह ये भी चाहता है कि वो बेटा अपना मां का ख्याल रखे। परमेश्वर परिवार को बहुत महत्व देता है। यीशु मसीह का पहला चमत्कार एक परिवार के लिए था। काना में जो शादी था वहां पर यीशु मसीह का पहला चमत्कार। हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहां पर देख सकते हैं परमेश्वर है जो सबसे पहला परिवार का स्थापना किया। तो परमेश्वर परिवार को बहुत बड़ा अहमियत देता है। यीशु मसीह उस बेटा को मां के हाथ में सौंपता है। मेरे प्रियो, हम सबके पास एक परिवार है। प्रभु ने हमें अलग अलग जिम्मेदारी दी है। आप हो सकता है एक पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो। प्रभु के वचन के अनुसार हमारी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को समझकर हमें हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे। हर पिता का जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अनुशासन में बढ़ाए, उनके जीवन की जरूरतों को पूरा करे। और हर बच्चे का जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता को आदर दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह उस लड़का को जिलाकर अपने माँ के हाथ में सौंप दिया। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि वो परिवार टूटे। अगला जो हम इस घटना से देख सकते हैं, जो लोग देखकर भयभीत हुए, आश्चर्यचकित हुए, वो लोग प्रभु की बड़ाई करने लगे और साथ में कहने लगे कि हमारे बीच में कोई बड़ा भविष्यवक्ता आ गया है। उन आयतों को जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम देख सकते हैं कि लोगों को लगता है कि यीशु मसीह कोई बड़ा भविष्यवक्ता है। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि यीशु ही वो आने वाला मसीहा है। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो चमत्कार देखते हैं और अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी और प्रभु कर कर उस स्थान को नहीं देते हैं। जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु और स्वामी है? क्या यीशु मसीह आपका जीवन का प्रभु है? मतलब क्या यीशु मसीह आपके जीवन पर राज्य करता है, या यीशु आपके जीवन का राजा है, या फिर आप अपने जीवन का स्वामी है? हमारे जीवन को हम जांचें। जैसे लोग सोच रहे थे ये कोई बड़ा भविष्यवक्ता है, लोग इसलिए सोच रहे थे क्योंकि पुराने नियम में उनको याद आता होगा कि एलिया ने ऐसे एक मरा हुआ लड़का को जिलाया, एलीशा ने यह अद्भुत कार्य किया, तो ऐसे ही एलिया एलीशा जैसा एक बड़ा भविष्यवक्ता अब आ गया है। लेकिन वो लोग सच्चाई को नहीं देख पाए। मेरे प्रियो, हम चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह वो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, जो हमें पापों से उद्धार देता है, जो हमें अनंत जीवन देता है। और यीशु मसीह के साथ हम अनंत काल के लिए साथ रहेंगे। हम यीशु के बारे में आज क्या जानते हैं और यीशु हमारे जीवन में कौन है? मेरे प्रियो, नैन की विधवा के लिए
यीशु मसीह ने एक अद्भुत कार्य किया और आज भी यीशु जिंदा है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। क्या आज आप अपने जीवन में एक चमत्कार चाहते हैं? तो अपने लाइफ को सबमिट कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करे। एक लास्ट बात इसके साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ। ये बहन की आंसू को यीशु ने देखा। यीशु मसीह आकर कहता है मत रो। यीशु मसीह हमारे आंसू को देखता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सामने जो भी आंसू हमने बहाया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे आंसू को कुप्पी में संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग दुखी होते हैं, जब हम लोगों को कुछ जरूरत होता है, या हम लोग शरीर में कष्ट अनुभव कर रहे हैं, या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है जहां पर हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, उस समय जब हम रोते हैं, ध्यान दीजिए, इंसान के सामने रोकर कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु के सामने रोते हो, प्रभु आपके आंसुओं को देखता है। आपके आंसुओं के लिए प्रभु आपको प्रतिफल देता है। हमारी परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर, हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर और हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। अगर आज आप अपना जीवन में अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको इस्तेमाल करे, या फिर आपके जीवन में एक चंगाई दे, आप प्रभु के सामने आंसू बहाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु जैसे आपने उस अर्थी को छूकर उस मरा हुआ लड़का को जीवित किया, प्रभु मेरे जीवन को आप छू लेना, मेरे जीवन को आप बदल देना, मुझे ट्रांसफॉर्म करना, मुझे एक उपयोगी बर्तन बनाना। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जिन जिन बातों के लिए वो लोग दुखी है, वो लोग रो रहे हैं, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चमत्कार करने वाला परमेश्वर आप उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य कीजिए। प्रभु जी परमेश्वर, हमें छूना, हमें बदलना, अपनी सामर्थ से भर देना, ताकि जिस प्रकार आप अद्भुत कार्य किए, आज आपके नाम से हम अद्भुत कार्य करने वाले बन जाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।